क्यों वोट के लालच में कांग्रेस ने देश की सीमा नहीं देखी, पैठ नहीं देखा, सिर्फ अपनी सत्ता देखी। असम इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां 56 साल तक सत्ता में कांग्रेस रही। कांग्रेस के प्रधानमंत्री 5 बार असम से राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन असम में पैठ को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। इससे तो यही समझ आता है कि कांग्रेस सरकारों ने न सिर्फ पैठियों को खुली छूट दी, बल्कि बसाया और फिर उन्हें असमीज लोगों के सिर ऊपर बिठा दिया। आज हालत यह है कि असम के धुबरी, करीमगंज, बांगाईगांव जैसे जिले मिनी बांग्लादेश बन चुके हैं। धुबरी, जो कभी ब्रह्मपुत्र का शांत किनारा था, आज पूरी तरह से पैठियों से भर चुका है। वहां मंदिरों के पास मांस फेंके जाने की खबर सामने आई। पुलिस कार्रवाई में खुलासा होता है कि सैकड़ों दुकानें इसकी ब्रिकी कर रहे हैं। खुशी की बात है, हिमंता सरकार उन पर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। लेकिन दुख की बात है कि असम की डेमोग्राफी बदलने का आखिर दोषी है कौन? बता दें कि असम में खास वर्ग की आबादी आज 40% तक पहुंच गई है, जो 1951 में यह 12% थी। आजादी के बाद से ही असम में बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ चालू हो गई थी, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। 1971 के युद्ध के बाद यह घुसपैठ का सिलसिला और तेज हो गया। इससे स्थानीय आबादी असुरक्षित महसूस करने लगी। इसी के विरोध में शुरू हुआ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का आंदोलन। इसी के साथ उल्फा जैसे उग्रवादी संगठनों का भी जन्म हुआ, यानी घुसपैठ के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन उग्रवाद का रुख ले चुका था। 1985 में राजीव गांधी ने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ असम समझौते में कहा था कि 1971 के बाद आए पैठियों को निकाला जाएगा। ऐसे लोगों की पहचान के लिए एनआरसी का प्रावधान रखा गया। अवैध लोगों को डिपोर्टेशन के जरिए बाहर निकालने का वादा किया गया, पर कांग्रेस ने कभी इसे लागू ही नहीं किया। न एनआरसी लेकर आई, न पैठियों को निकाला गया। 2001 से 16 तक असम में कांग्रेस के गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन अवैध नागरिकों को देश से बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं किया। मानो तब तक घुसपैठ कांग्रेस का वोट बैंक बन चुके हों, और हुआ भी यही। आज कांग्रेस घुसपैठियों पर होती कार्रवाई से तिलमिला उठती है, उसे सांप्रदायिक मामला बता देती है, उसे धर्म से जोड़ दिया जाता है। हाल ही में जब हेमंत सरकार ने राज्य से 330 पैठियों को निकाला, तो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सवाल यह है कि किसके लिए लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल, जिन्हें कोर्ट ने विदेशी कहा, जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं, जो असम की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, सिब्बल साहब को करोड़ों की फीस कौन दे रहा है? जो लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, क्या उनके पास करोड़ों की लीगल फीस देने का सामर्थ्य है? या फिर कोई विदेशी लॉबी, एनजीओ या कट्टरपंथी संगठन इस पूरी कार्रवाई को फंड कर रहा है? क्या ये सब सिर्फ वोट बचाने के लिए हो रहा है, क्योंकि असम विधानसभा चुनाव नजदीक हैं? लेकिन अब असम की जनता जान चुकी है, जिस कांग्रेस ने 5 दशक तक सत्ता में रहने के बाद भी कुछ नहीं किया, वो अब क्या करेगी? परिवारवाद की पिलर पर खड़ी कांग्रेस अब पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे गौरव गोगोई को जनता से चिकनी चुपड़ी वादे करने को भेज रही है। लेकिन आप सोचिए, जिनके पिता ने अकेले 16 साल असम पर राज किया हो, वो किस मुंह से और किस मुद्दे पर असम के लोगों से वोट मांगने आएंगे? कांग्रेस ने 5 दशक में असम को पहचान विहीन बना दिया था। अब जब डबल इंजन सरकार डेमोग्राफी सुधार रही है, तो ये लोग कोर्ट कचहरी का सहारा लेकर रोड़े अटका रहे हैं। मगर जनता अब जान चुकी है कि पैठ केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व का सवाल है, और इसलिए वो कांग्रेस को चुनकर दोबारा असम की गलियां सूनी नहीं करेंगे।